हल्क एक ऐसा सुपर हीरो है जिसकी पहचान किसी आइडियोलॉजी में नहीं बल्कि उसके गुस्से में है। और वो कहते हैं ना, चाहे कोई भी आइडियोलॉजी आ जाए, चाहे कितने भी एथिक्स और मोरल की बातें हो जाए, पर एक पावरफुल गुस्से के सामने ये सब बेकार है। एंड इसी वजह से मार्वल यूनिवर्स में हमने देखा है कि हर कोई हल्क बनना चाहता है। मेन यूनिवर्स में ब्रूस बैनर हल्क है, पर ये स्टोरी उस यूनिवर्स की है जहाँ पे हल्क की पावर्स ब्रूस बैनर को नहीं बल्कि माइल्स मोरेलिस को मिली थी। स्टोरी शुरू होता है एक फैक्ट्री में जहाँ पे प्राउलर किसी का वेट कर रहा होता है, बट कुछ अनजान लोगों को देख के प्राउलर उनमें से एक का गला दबोच लेता है। सामने और भी लोग रहते हैं जिनमें से एक होता है एमिल ब्लॉन्स्की। ब्लॉन्स्की प्राउलर को कहता है, हमें तुम्हारे जैसे एक काबिल चोर की जरूरत थी। रिसेंट कुछ दिनों में ब्रूस बैनर, जो कि अभी का बेस्ट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, उसने एक न्यू डिस्कवरी किया है रेडियो एक्टिव फ्यूजन पे, जो एक ब्रीफकेस में है एंड हम उसके सहारे मिनी गामा बम बना सकते हैं। तो हमारे लिए तुम्हें ये ब्रीफकेस चुराना होगा। ये ऑफर सुन के प्राउलर सीधा रिजेक्ट कर देता है और वो कहता है कि उसने क्रिमिनल वाले काम करना बंद कर दिए हैं क्योंकि वो किसी के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहता है। और फिर एमिल प्राउलर के फैमिली मेंबर्स का फोटो दिखा के धमकी देता है कि अगर उसने वो ब्रीफकेस नहीं चुराया तो वो उसके फैमिली मेंबर्स को मार देंगे। करंटली एवेंजर्स मेंशन में हम देखते हैं माइल्स मोरेलिस एक साइकेट्रिस्ट को अपने एंगर इशू के बारे में बता रहा है। वो कहता है अगर उसका अंकल प्राउलर नहीं होता तो उसके साथ ऐसा हादसा कभी नहीं होता एंड उस हादसे के वजह से उसका लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गया। डॉक्टर माइल्स से पूछता है उस हादसे के बारे में बताने के लिए, तब माइल्स बताना शुरू करता है। माइल्स के पेरेंट्स ना होने की वजह से वो अपने अंकल के घर पे आया होता है और अंकल के बिजी होने की वजह से वो घर पे बोर हो रहा होता है एंड अचानक उसे घर के एक कॉर्नर पे एक ब्रीफकेस दिखता है जिसके ऊपर एक बड़ा सा स्पाइडर चढ़ा होता है और माइल्स बिना कुछ सोचे उस स्पाइडर को मार देता है, जिसकी वजह से वो ब्रीफकेस गिर जाता है और माइल्स देखता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्ब्स होते हैं पर उसमें से एक गायब होता है। और ये देख के माइल्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है और घबरा के पीछे हटने लगता है, पर अनफॉर्चुनेटली माइल्स उस ऑर्ब के ही ऊपर पैर रख देता है एंड उसके वजह से वो ऑर्ब टूट जाता है और एक ब्लास्ट होता है जिससे ग्रीन लाइट इमर्ज हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं माइल्स का नींद टूट चुका है और वो डरा हुआ है, उसे याद नहीं रहता उस ब्लास्ट के बाद उसके साथ क्या हुआ था। वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ जाता है और बाथरूम का लाइट जलाते ही वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी ग्रीन हो चुकी है। उसे पता नहीं होता उसके साथ क्या हुआ है और इसी वजह से वो अपने गुस्से का कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से स्कूल और घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। और एक दिन उसे खबर मिलता है कि उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में जानने के लिए उसे अपने अंकल को फॉलो करना पड़ेगा। माइल्स अपने अंकल को फॉलो करता है और एक एले में छिप जाता है और दूर से देखता है उसके अंकल यानी कि प्राउलर एमिल ब्लॉन्स्की को वो ब्रीफकेस हैंडओवर कर देते हैं। एमिल पीछे मुड़ के अपने रास्ते जाने ही लगता है, पर प्राउलर अपने और बाकी फैमिलीज को इस डेंजरस प्लान से बचाने के लिए अपने हाथों पे लगे लेजर से शूट कर देता है और एमिल पे शूट करते ही ब्रीफकेस के सारे ऑर्ब्स नीचे गिर जाते हैं और पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक धमाका होता है और ग्रीन लाइट इमर्ज होता है। फिर हम देखते हैं एमिल ब्लॉन्स्की गामा रेडिएशन की वजह से एबोमिनेशन बन जाता है और बिना टाइम गवाए प्राउलर पे हमला कर देता है और उसके चेस्ट पे अपना हाथ घुसा देता है, जिसकी वजह से प्राउलर वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। माइल्स से देख के अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है तुमने मेरे अंकल को मार दिया। और लगातार बिना सोचे समझे माइल्स एबोमिनेशन पे नॉन स्टॉप अटैक करता रहता है जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता एंड उसे अधमरा करके छोड़ देता है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं माइल्स उसी साइकेट्रिस्ट से कहता है और अफसोस करता है कि उसका फैमिली कितना अच्छा था पर सब कुछ बदल गया उस इंसिडेंट की वजह से, जिसके लिए उसका अंकल गुनहगार था। ना ही वो कभी क्रिमिनल्स के रास्ते पे जाते, ना ही उन्हें मरना पड़ता और ना ही माइल्स को एक ग्रीन मॉन्स्टर बनना पड़ता। तब वो साइकेट्रिस्ट कहता है तुम्हारे अंदर इस होने वाले चेंज को श्राप मत समझो, इसे एक वरदान की तरह देखो। इसके सहारे तुम अपने फैमिली और दोस्तों को प्रोटेक्ट कर पाओगे जैसे तुम्हारे अंकल ने किया था। कभी कभी हमें अपने अंदर के मॉन्स्टर को माफ कर देना चाहिए ताकि हम एक अच्छाई के रास्ते पे चल के खुद को हीरो बना सके। तो माइल्स की ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।